नमस्कार साथियों, मैं श्रवण दुबे। चीन से लगा हुआ एक देश है मंगोलिया, और वहाँ के चरवाहे, उनमें से कुछ लोगों ने इस्लाम ग्रहण किया और उन्होंने लगभग सारी सभ्यताओं को नष्ट किया इस दुनिया की। यहाँ तक कि चीन जैसा मजबूत देश भी अपनी सुरक्षा के लिए उसे एक दीवार बनाना पड़ा, जिसे आज हम दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक के तौर पे जानते हैं। तबाही मचा दिया उन्होंने पूरी दुनिया में। और जब मैं ऐसा कह रहा हूँ तो उसमें एक सूत्र भी छुपा हुआ है, और सूत्र ये है कि सभ्यताएं जो है ना दुनिया की, खाना बदोशों के सामने हमेशा ही हारती हुई नजर आई हैं। इसमें कुछ भी अपवाद नहीं है। एक सभ्यता के सामने बहुत कुछ होता है खोने के लिए, युद्ध के अलावे भी। किताबें पुस्तकों में कुछ भी लिखा रहे, ये सब तो ठीक है, पर अगर थोड़ा विवेक उनको भी ईश्वर ने दिया हो तो ज़रूर सोचें, जो आज हमें प्रश्न करते हैं कि हम तुर्कों से, मुगलों से हमेशा हारते क्यों रहे थे हमेशा। कौन सी सभ्यता ऐसी है दुनिया में जो इनसे नहीं हारी? सब लगभग नष्ट ही हो गए। अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में कई भूभाग इस्लामिक हुए, और जब ये सब हो रहा था इस संसार में, तो हर जगह लगभग युद्ध के क्षेत्र बने हुए थे। आज भारत में भी कई नदियों के किनारे आप देखिए, युद्ध के अवशेष से ज़्यादा उनकी कब्रें मिलेंगी। और भारत का इतिहास, जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ दिल्ली का इतिहास है, तो ये दिल्ली का इतिहास नहीं है। मेवाड़ के महाराणा, मराठा के छत्रपति, दक्षिण के कृष्णदेव राय, मराठा के छत्रपति, राष्ट्रकूट, गुजरात के सोलंकी, पंजाब गुरु गोविंद सिंह, बुंदेलखंड के छत्रसाल, सुहेल देव, एक बड़ी लंबी फहरिस्त है जिन्होंने इनको कई बार कूटा। यह भी एक इतिहास है। लेकिन तब के काल को लेके कुछ लोग जब ये प्रश्न उठाते हैं, तो सिद्धांत एक जगह, जो दायित्व होता है ना समाज का, वो कहीं बड़ा है इनसे। आज भी आप इस तरह से सोचें कि आप कितने भी वीर हों, कितने भी साहसवान हों, 4 बंदूकधारी पूरे शहर को अलंगार बना सकते हैं। जब आपके बच्चे के गर्दन पे चाकू रख के, बंदूक रख के कोई आपके सामने खड़ा हो, तो आपके घुटने पे आ जाना लाजमी है। लेकिन यह बात आपको तभी समझ में आएगी जब आप पे ये घटना घटित हो रही हो। बाकी तो डींगे मारने वाले बहुत मिल जाएंगे। कोई इतना असभ्य दुर्दांत कैसे हो सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जला भी सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है, इसी देश में हुआ है, इन्हीं असभ्य लोगों की वजह से हुआ है। और आज भी वैसे दुर्दांत के नाम पे हम अपना एक रेलवे स्टेशन चला रहे हैं बख्तियारपुर, बिहार में। कश्मीर को ही ले लीजिए। हमारी जो सेना है, दुनिया की 4थी बड़ी सेना है। 35 साल से कश्मीर में हम युद्धरत हैं। 8-8.5 लाख फौजी तैनात हैं वहाँ पे। लेकिन उनके सामने तो मानव बम है ना। सैनिकों के ऊपर निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा का भार है, जबकि इन दुर्दांतों के ऊपर निर्दोष नागरिकों को मारना है। कैसे लड़ेंगे आप? उनके सामने मानव बम है। सभ्यता के ऊपर जो है ना, वो दायित्व, वो विजय से बड़ा दायित्व होता है। सिर्फ विजय पाना ही एक दायित्व नहीं है, सभ्यता को बचा के रखना भी एक दायित्व है। और इस सभ्यता ने उन्हीं दायित्वों का निर्वाह किया है, अपमान सहकर भी अपनी आने वाली संतति के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना घर बचा के रखा है। इसीलिए मैं एक बार फिर कहता हूँ,   कि  सभ्यता
खाना बदोशों के सामने हमेशा हारती हुई आई है, हारेगी, क्योंकि खाना बदोश के सामने हारने को कुछ भी नहीं है, खून खराबा मरने मारने के अलावा कुछ नहीं। जबकि सभ्यता के सामने कई सारे दायित्व हैं और इन दायित्वों की पूर्ति के लिए सभ्यता हमेशा प्रयत्नशील रहेगी इस दुनिया में। तो देव दानव युग कोई भी हो, चलता रहेगा और सभ्यताओं को इसी तरह से दानवों के खिलाफ लड़ते रहना पड़ेगा। जय हिंद साथियों।